हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज आप लोगों के साथ में अपनी सिस्टर के घर का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। पाकिस्तान में मेरी बहन जहाँ पे रहती हैं, हम उधर रहने के लिए आए हुए थे, तो ताकि उन लोगों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए। तो घर पहुँचे ही थे तो बस ये चाय वगैरह रेडी हुई हुई थी। चाय के साथ काफ़ी स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था, और ये केक और बिस्किट्स वगैरह तो हम लोग लेकर आए हैं। और उसके अलावा ये जो चिकन पॉपकॉर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये चिकन स्टिक्स भी बहुत मज़े की थी। हर चीज़ मज़े की थी। और ये जो मेरी भांजी का बेटा है, ये अपनी छोटी सी बर्थडे कर रहा था। जैसे होता है ना, बच्चों को केक नज़र आता है तो कहते हैं हम अपनी हैप्पी बर्थडे कर लें। तो रियल बर्थडे तो नहीं थी, बस शौक में कर रहा था। तो बस चाय के साथ हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह एंजॉय किए, और बच्चे वगैरह भी बैठे हुए थे। और ये केक जो है 3 मिल्क केक है, इसकी प्रमोशन इंस्टा पे कर चुकी हूँ। अब हम लोग शाम की सैर के लिए निकल गए, और कम्युनिटी का राउंड लेने के लिए कि चलो बच्चों को ना सैर भी करवा देंगे, और अगर कुछ लेना है बाज़ार से तो वो भी ले लेंगे। तो अभी मैं ये EME सोसाइटी से गुज़र रही हूँ, और ये फ़ेज़ 12 है DHA का, और बड़ी साफ़ सुथरी कम्युनिटी है। और यहाँ पे कि अभी काफ़ी घर बन चुके हैं, और अभी भी प्लॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, और अभी भी कुछ ब्लॉक्स हैं इसके जो भी खाली पड़े हुए हैं, इन पे कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो यहाँ से, और ये बैरिया के बिल्कुल करीब है। तो ये देखिए इसकी मार्केट के, अभी मैं यहाँ की मार्केट से गुजर रही हूँ। अभी बहुत सी चीज़ें ना इधर डेवलप भी होने वाली हैं, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं। बैंक्स वगैरह नज़र आएंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं, उसके अलावा भी सैलून्स वगैरह भी हैं। तो अभी कुछ डेवलपमेंट होनी है। तो यहाँ का क्लब मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, जब मेरी सिस्टर ने दावत की थी। EME का जो क्लब है। तो बस अब हम लोग घर आ गए। घर आए तो खाना रेडी था। खाने में चिकन बिरयानी बनी हुई है, सीख कबाब थे, चपली कबाब थे, और साथ में चिकन का अचार, गोश्त। और हम लोग जो हैं वो खाना एंजॉय कर रहे हैं, और खाना भी मज़े का बना हुआ था। उसके बाद फिर चाय सर्व की गई, और चाय जो थी वो हम लोग ज़रूर पीते हैं। हमारी फैमिली में वैसे भी आदत है चाय पीने की ना, तो 3 से 4 कप तो लाजमी पिए जाते हैं। और जब हम इकट्ठे होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा चाय पी जाती है। तो अभी भी चाय रेडी थी, और उससे पहले मैंने आपको दिखाया था हमने चाय पी थी स्नैक्स के साथ। तो अब ये खाने के बाद की चाय है, उसके बाद फिर हम दोबारा रात की चाय भी पियेंगे। तो बस अभी थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर आ गई थी, कुछ बच्चों की चीज़ें वगैरह निकालनी थी, और यहाँ से मैंने कहा चलो आप लोगों को ऊपर से दिखा देती हूँ। और ये मेरी बेटी है जो नीचे झूले ले रही है। तो बस अब मैं नीचे जा रही थी, और आगे ये कि अब गपशप वगैरह करेंगे। वैसे भी अच्छा लगता है पाकिस्तान में, जब हम आते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। और ये अब रात का टाइम है, इस वक्त चाय तो नहीं आई लेकिन कहवा आ गया, तो अब कहवा पिया जा रहा है, और सब बैठे हुए हैं गपशप कर रहे हैं। तो मज़ा आता है अपनी फैमिली के साथ बैठ के, जब भी आते हैं एंजॉय करते हैं। ये देखिए रात के स्नैक्स, ये है पापा डीला जो कि पापा जॉन्स का है, और ये हम लोगों ने मंगवाया था फूड पांडा से, और इसको ये बहुत मज़े का है। इसके बाद फिर हम लोग सोने के लिए चले गए, और ये देखें यहाँ पे बिस्तर का सेटअप हुआ हुआ है, क्योंकि हम लोग सारे ही आए हुए थे। दूसरी सिस्टर की फैमिली भी थी, हमारी अपनी फैमिली भी थी, अम्मी भी थी, और बाकी जो हैं तो हम सब इकट्ठे हुए हुए थे। घर जो है ना इस वक्त बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक वाला हुआ था। तो यहाँ पे ये बस सोने का सेटअप हो गया, और अब हम लोग सो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मज़ा आता है कि जब इकट्ठे होते हैं, गद्दे वगैरह भी बिछे होते हैं, और पूरा माहौल जो है ना जिस तरह हम पहले भी होते थे। तो बस अब सुबह हो गई, और सुबह का मौसम जो है इस वक्त सनी डे है, तो अच्छी धूप निकली हुई है। और मैं बस अब नीचे जा रही थी, बच्चे भी उठ गए थे, तो आँख जो थी वो हमारी खुल गई। और उसके बाद अब नीचे जाना है, मैंने नीचे नाश्ता भी रेडी है। भी आज ज़रा हम लोग देर से ही उठे हैं, यह कि अब उठते उठते हमें 12 बज गए। तो बस अब मैं नीचे जा रही हूँ, और नीचे नाश्ते में क्या है वो फिर आपको दिखाऊंगी। इस वक्त काम वालियाँ भी आ गई हैं, और सफाई वगैरह हो रही है यहाँ पर। और यह कि हमारे उतरने से पहले काफ़ी हद तक जो है वो सफाई हो गई थी। ये वाह, नाश्ते में जो हलवा पूरी रेडी हुई हुई है, और ये जो मेरी सिस्टर हैं उनकी जो मेड है वो बनाती है, और बहुत मज़े की बनाती है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने गपशप की दोपहर के टाइम, और अब हम शाम को जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल, ताकि बच्चों ने भी कोई जंपिंग जैक्स और इस तरह के झूले वगैरह वहाँ से लेने थे। तो शॉपिंग का पर्पस तो नहीं था अभी। और ये 14 अगस्त जो है वो अब कल है, तो ये 13 अगस्त की रात है बेसिकली। और आप देखें पाकिस्तान में ये तैयारियाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ 14 अगस्त की, हर तरफ झंडे और कपड़े वगैरह ऐसी चीज़ें, बड़ी थीम की जो पाकिस्तान डे की थीम्स होती हैं वो वाली चीज़ें मिल रही थी। तो अब एम्पोरियम की तरफ हम आ गए, और जो कि सैटरडे नाइट है तो रश भी है काफ़ी। तो और वैसे भी 13 अगस्त है तो लोग आए होंगे अंदर। अब अंदर जाके देखते हैं अंदर के हालात।
तो यहाँ से एंट्री हो रही है। और अब ये कि शुरू में तो थोड़ा सा सिक्योरिटी चेकअप होता है, वो हो गया। अब हम अंदर आ गए और ये देखें भरा हुआ है लोगों से। वैसे मैं जब भी आती हूँ ना मुझे खाली नहीं मिलता। और ये देखें इन्होंने सजाया हुआ सारा 14 अगस्त का उसकी थीम के हिसाब से। जे डॉट वालों ने डेकोरेट किया हुआ है और ये फ्लैग्स वगैरह भी लगे हुए हैं, झंडियाँ भी लगी हुई हैं। तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम लोग बच्चों को एंजॉय कराने के लिए आए हैं। तो आगे हमने जाना है और आगे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो इस वक्त ये भरा हुआ है। लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे तो कोविड का दौर था, तो हम लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रहे थे। एम्पोरियम ज़रूर आते थे, लेकिन वही बात है मास्क के साथ। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम मास्क के बगैर मतलब आए हैं ना, नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे ये जंपिंग रैक है और बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पर। और तकरीबन हमारे ये 45 मिनट्स का था कि आप इनकी मतलब टिकट वगैरह ले लें, पे कर लें। तो 45 मिनट्स का ड्यूरेशन जो था ना वो हमने लिया था। बच्चों ने काफ़ी मज़ा किया, हल्ला गुल्ला किया, खेला कूदा। और उसके बाद फिर हम लोग वापस जा रहे हैं। ऊपर ये सिटिंग एरिया बनाया था जहाँ बच्चों को देख रहे थे और कुछ स्नैक्स वगैरह भी वहाँ से आप ले सकते थे। अब ये देखिए आगे ग्रीन एंड वाइट थीम के बलून जो हैं वो लगे हुए हैं। और ये आ गए हम फ़न फैक्ट्री के अंदर। और फ़न फैक्ट्री के अंदर ही वो डार्क सिटी है और डार्क सिटी में बच्चों के झूले हैं। ये फ़न फैक्ट्री में छोटे बच्चों के जैसे सिंदबाद में होते थे। तो आगे जब हम जाएंगे ना डार्क सिटी में तो वहाँ पे बड़ों का एरिया आ जाता है। तो छोटे बच्चों का भी है, लेकिन कुछ राइड जैसी हैं जो बड़े भी ले सकते हैं ना। तो अब ये आगे से आपको दिखाती हूँ। अक्सर लोग शॉपिंग करते हैं तो बच्चे इधर छोड़ देते हैं और ये कि वो आराम से बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं। इधर ये स्टफ़ टॉयज़ वगैरह भी हैं। हमारे कार्ड्स जो थे वो रिचार्ज हुए हुए थे बच्चों के पहले से ही। तो उसके बाद फिर हमने कहा चलो देखते हैं, कार्ड चेक कराते हैं कि कितना है, ताकि फिर लोड करा सकें। क्योंकि यहाँ पे कार्ड सिस्टम होता है, कार्ड चार्ज कराना होता है, उसकी बेसिस पे आप राइड लेते हैं। तो अब ये देखें बच्चे जो हैं वो राइड वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और ये राइड भी बड़ी मज़े की थी। और उसके अलावा ये वाली है जो मकड़ी की शेप की बनी हुई है। और ऐसा जो होता था ये उधर जॉयलैंड में भी होती थी। तो ये देखें इस तरह से घूम रही है। तो ये अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, बच्चों का पूरा फन एरिया बनाया हुआ है। और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। मैं कहती हूँ जितने ज़्यादा झूले ले सकते थे बच्चों ने लिए। तो अब हम लोग जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। और अब आगे यहाँ से तो हमें खाने का मौका नहीं मिला, लेकिन आगे हम लोग मैकडॉनल्ड्स आ गए। और मैकडॉनल्ड्स में हम लोगों ने ये बर्गर वगैरह, मैक क्रिस्पी और फ्राइज़ वगैरह खाए। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से घर की तरफ निकल रहे हैं और घर जाएंगे और घर जाके बैठेंगे, गपशप करेंगे। तो ये देखिए रास्ते में आपको दिखाती हूँ 14 अगस्त की रौनकें। ये देखिए स्टॉल्स अभी तक लगे हुए हैं क्योंकि कल 14 अगस्त है। तो फिर यही है कि लोगों ने ज़ाहिर चीज़ें वगैरह एक दिन पहले भी लोग लेते हैं। और ये सोसाइटी जो है ये कितनी डेकोरेट की हुई है बाहर से, और अंदर भी इन्होंने लाइटिंग्स की हुई हैं ग्रीन एंड वाइट कलर की, जैसे 14 अगस्त के फ्लैग का जो एक थीम होती है 14 अगस्त की। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो बस घर आ गया है, हम लोग घर जाएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर गपशप करेंगे। अब रात को बैठे हैं, चाय वगैरह पी रहे थे हम लोग। तो अब ये कि रात में ना बारिश शुरू हो गई थी। और बारिश जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे से, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और बच्चों का ना गर्मी दाने भी हुए थे। हमने कहा चलो बारिश में नहा लो, क्योंकि जब बारिश में आप नहाते हैं तो आपकी जो पित्त निकली हुई होती है गर्मी से वो भी दूर हो जाती है। और पता है गर्मी का सीज़न चल रहा था तो इस वक्त बारिश जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो पता है कि आजकल बारिशें हो जाएं तो वो बड़ा मसला था। सैलाब इसके बाद आया था हिल स्टेशन में, ये वो वाला दौर नहीं है जब सैलाब आया था। तो वो बात है कि उस वक्त बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये मंगवाए हैम बन, क्योंकि हम लोग जो है वो सुबह ही सो रहे होते थे। तो ये हैम बन जो है ये बिल्कुल अलबेक की तरह है। और मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, जिस तरह अलबेक का चिकन और फ्राइज़ मिलते हैं, बर्गर बन साथ में होता है, उसी तरह सारा इनका सेटअप है। मतलब अच्छा टेस्ट था, लेकिन ये कि अलबेक को मैं ज़्यादा रेटिंग दूँगी। अभी तक उसका मुकाबला किसी ने नहीं किया जितना हमने अलबेक खाया था। वो मैंने आपको पिछले हज व्लॉग्स में दिखाया ही होगा। तो लेकिन फिर भी चलो अच्छा है, ब्रोस्ट है, मज़े का था, फ्राइज़ वगैरह थे और बच्चों ने इन्जॉय किया। बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी। तो ये रात का 1 बज रहा है इस वक्त। और ये देखें चाय जो है वो दोबारा रेडी हो गई है। तो यही बात है, आप लोग भी सोचोगे कि हम लोग कितनी चाय पीते हैं, स्पेशली जब हम लोग इकट्ठे हों, रात को बैठक लगी हो, तो ऐसे ही चलता है। अब ये कि सुबह का टाइम हो गया है और नाश्ते वगैरह से फारिग हो गए थे। आज फिर बारिश हो रही है बाहर, तो अब मैं जा रही हूँ बाहर से आपको व्यू दिखाती हूँ। जैसा कि रात को बारिश हुई थी तो अब सुबह फिर बारिश हो रही है। तो अब यह कि आगे मैं जाती हूँ और मॉर्निंग व्यू दिखाती हूँ आपको। ये देखें अभी भी दिल नहीं भरा था बच्चों का, फिर नहा रहे थे बारिश में। और ये बारिश जब ख़त्म हुई तो हमने कहा चलो चाय यहाँ पी जाए,
तो एक कप चाय का फिर बनवाया गया और हम लोगों ने शौक़ से यहाँ बैठ के चाय पी। और एक मतलब मौसम भी अच्छा हो गया था तो अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के, वरना आपको पता है गर्मी में तो बैठा नहीं जाता। तो अब यहाँ पे हम लोग गपशप वगैरह करते रहे बैठ के और काफ़ी मज़ा आया, बच्चों ने एंजॉय किया। अब हम लोगों ने वापस जाना था। वापस जाने से पहले हम लोग खाना खा रहे थे, चिकन पुलाव बनी हुई है और साथ में कढ़ाई बनी हुई है। तो बस अब उसके बाद वापस जा रहे हैं। बच्चे भी बड़े उदास थे, ज़ाहिर है मज़ा आता है जब सब इकट्ठे हुए हों। तो अब अम्मी की तरफ हम लोग वापस जा रहे हैं और घर आने के बाद बस हम बैठे हुए थे। अब रात का खाना खाना था तो हमने मैकडॉनल्ड से ऑर्डर कर दिया फूड पांडा के थ्रू। मैं थैंक्स करूँगी फूड पांडा को। बस यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।